नमस्कार दोस्तों। अब ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो विभिन्न एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का एक प्रश्न मुझसे हमेशा रहता है कि सर, जो बुक्स रहती है, इस बुक्स को पढ़ा कैसे जाता है? बुक्स पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? इस तरीके को समझा दीजिए। बुक्स पढ़ने का सही तरीका। देखिए, वास्तविक बात तो यह है कि बुक्स पढ़ने का एक सही तरीका होना भी चाहिए, वरना मान लीजिए आप किसी इतनी मोटी बुक को ले आए और उसे पढ़ने में आपने 2 साल निकाल दिए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो यह कि बुक पढ़ने के सही तरीके में चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। पहला पॉइंट क्या कि हमारे लिए आवश्यक क्या है और हमारे लिए अनावश्यक क्या है। पहली बात तो यह आपको समझना होगा। जब आप आवश्यक चीजों को समझ जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान होता है चीजों को समझना, उस बुक में से मेन चीजों को निकालना। क्या कोई इतनी बड़ी बुक को याद कर सकता है? नहीं, उसे समझना होता है। उस तरीके से समझने के बाद ही आप उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे बुक्स को कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मान लीजिए आप एक बुक लाए, आपने सोचा है कि मुझे इसके 2 टॉपिक पढ़ना है। कोई भी 2 टॉपिक मान लेते हैं कि 2 टॉपिक इसके कवर करना है। तो आपने उस बुक को निकाला। उस बुक को निकालने के बाद उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने संविधान का माना मौलिक अधिकार, है ना, भारत की राज्य व्यवस्था या संविधान में से आपने टॉपिक निकाला मौलिक अधिकार। अब जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें तो बड़ी आसान लग रही होगी ये चीजें, लेकिन जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए समझिए। ये एक टॉपिक है मौलिक अधिकार संविधान का, आपने इस बुक में निकाला। बुक में निकालने के बाद सबसे पहले इसको ये समझिए, कुछ भी मत पढ़िए कि मौलिक अधिकार, अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें इससे संबंधित आ सकती है तो थोड़ा सा बैठकर सोचिए। 1 मिनट 2 मिनट के लिए सोचिए कि यार मौलिक अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक या मूल रूप से संबंध क्या होता है, या मूल रूप का अर्थ क्या होता है, वास्तव में मौलिक अधिकार होते क्या है, ये चीजें क्या है, ये इसमें क्यों लिखी गई, थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए। अगर आपने कहीं सुना है, कहीं देखा है, कुछ ना कुछ चीजें इससे संबंधित, चाहे न्यूज में सुनी हो, रेडियो पर सुनी हो, या कहीं पर भी पेपर में पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें तो आएगी। तो पहली बात तो ये देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को उठाने के बाद उसे पढ़ना शुरू कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो चिंता मत कीजिए, बस पढ़िए कि आपने पढ़ना शुरू किया कि मौलिक अधिकार इतने से इतने आर्टिकल में है, भारतीय संविधान के इस भाग में वर्णित है और इस अनुच्छेद में ये चीजें दी गई है। आपने पढ़ लिया सभी चीजों को, बहुत अच्छे ढंग से एकाग्रता के साथ उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपके हाथ में एक या तो हाइलाइटर होना चाहिए जिससे आप उसे हाईलाइट कर सके, या आपके पास एक पेन होना चाहिए जिससे चीजों को अंडरलाइन कर सके। तो अब आपने चीजों को पढ़ लिया तो आपके दिमाग में एक खाका समझ में आ गया कि यार मैंने पढ़ा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या कुछ स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आपको अभी आया नहीं है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपने पढ़ी। पढ़ने के बाद क्या कीजिए, अब आप उसको पेन उठाइए, फिर से डबल से पढ़ना शुरू कीजिए। अब पढ़ते पढ़ते क्या करना है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इतने भाग में आपने, एक ये इतना बड़ा पेज है, इतने बड़े पेज में यहां तक कुछ चीजें लिखी है, तो आपने इसे पढ़ना शुरू किया। अब इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस पूरे चीज में सबसे महत्वपूर्ण क्या लग रही है। तो आपने देखा कि यार इसमें सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है कि आर्टिकल 12 से 35 और भाग इतना। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल 12 से 35 को आपने कर दिया अंडरलाइन, और जिस भाग में उसका वर्णन है उस भाग को आपने अंडरलाइन कर दिया। आगे बढ़ गए, इससे आगे बढ़ने के बाद फिर आपने यही प्रोसेस किया, फिर ऐसे ही चीजों को आगे करते गए। तो पूरे को पढ़ने के बाद आप ये मानकर चलिए कि अगर मान लेते हैं 15 पेज में ये चीजें दी गई है, तो आपको केवल 1 या 2 पेज बराबर चीजें उस पूरे टॉपिक में से मिलेगी जब आप अंडरलाइन करेंगे और उस टॉपिक को समझ चुके होंगे। अब उस पेन को नीचे रख लीजिए। या तो आपको क्या करना है, अब तो इनको याद करना है कि आर्टिकल 12 से 35 हो गया, 12 में ये दिया गया, 13 में दिया गया, ये याद करना है। याद करने के बाद क्या होगा, कुछ चीजें ऐसे होगी जो आपको बार बार भूलने लगेगी, उनको एक नोट से उठाना है और उस नोट से में लिखना शुरू करना है।
अब नोट्स में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 12 में ये दिया है तो आपने सीधा वही लिख दिया, या आर्टिकल 15 में ये दिया है तो सीधा उसको वैसे ही लिख दिया। नहीं, नोट्स में ये लिखना है कि आपको आर्टिकल 15 की कौन सी चीज बार बार भूल रही है, तो आपने उसको नोट्स में थोड़ा सा लिख लिया, बस उसके 1 या 2 शब्द लिखना है। और इस तरीके से पढ़ने के बाद आपका मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुका होगा। आपके पास एक नोट्स रहेगा, एक समरी रहेगी, और जब आप रिवीजन करेंगे तो उसे इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई की कैसे जाती है। तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा, आप चीज़ों को याद कर सकेंगे, आपके पास ज्ञान का अथाह भंडार रहेगा, आप हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकेंगे। धन्यवाद।